Hey friends, this is Pooja Agnihotri and I am here again with this new topic that is the protected areas of India. ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया के, ये बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जो कि डिफ़ाइन होते हैं एज़ पर दी गाइडलाइंस जिन्हें प्रेस्क्राइब करता है हमारा IUCN. IUCN स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंडिया में जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट जो है वो है नेशनल पार्क्स, सेकेंड कम्स दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड इज़ द कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड फोर्थ इज़ द कम्युनिटी रिजर्व्स. जो ये नेशनल पार्क्स हैं ये IUCN की सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो नेशनल पार्क्स हैं ये IUCN की सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं. ये एक्चुअली में वो एरियाज़ होते हैं जिन्हें जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है पहले नोटिफाई कर देते हैं इन एरियाज़ को, और बाद में यही जाकर जो एरियाज़ हैं ये आगे जाके कंस्टिट्यूट हो जाते हैं एज दी नेशनल पार्क्स. अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन एरियाज़ में जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, यानी कि अलाउड नहीं होती हैं. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे स्टेट्स के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, अगर वो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ये परमिशन दे देते हैं या उन्हें अलाउ कर देते हैं कोई भी सर्टेन ह्यूमन राइट या ह्यूमन एक्टिविटी को इन एरियाज़ में करने के लिए, तो वो जो लोग हैं वो ईजिली इन एरियाज़ में जाकर उन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं. ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटल इस समय 104 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें जो मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 10, और किस स्टेट में लाई करते हैं? MP स्टेट में लाई करते हैं. ठीक है, MP स्टेट में जो अभी लेटेस्ट एंट्री हुई है जो कि 10th है एंट्री, वो हुई है कूनो नेशनल पार्क की दिसंबर 2018 में. ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये बेसिकली हमारे इंडिया का 1.23% जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे कवर करते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो क्या है. तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड रीजन में आता है, और इसी के पास से आपने बहुत ही फेमस रिवर है वहाँ पे उत्तराखंड में, रामगंगा रिवर, वो इसी के पास से फ्लो करती है. प्रीवियसली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और ये नेशनल पार्क जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में. ठीक है, अब इंडिया का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो लाई करता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेह लद्दाख रीजन में. ठीक है, जो कि है हेमिस हाई एल्टीट्यूड पार्क. ये हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. ठीक है, गोल्डन लंगूस के लिए फेमस है काफ़ी. एंड अगर हम बोले कि MP स्टेट में जो हमारा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और यही MP स्टेट जो है इसे हम एक टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, या टाइगर स्टेट के नाम से भी MP स्टेट जो मध्य प्रदेश स्टेट है वो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग. अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स डिफरेंट स्टेट्स के. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं नेशनल पार्क्स के, और ट्रिक्स के थ्रू प्रिपेयर किए हैं. बहुत ही ईजी हैं आपको मेमोराइज़ करने में और याद रखने में, बहुत ही ईजियर होगा ये, बिकॉज क्या है कि आजकल सारे एग्जाम्स में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क्स हैं जो लाई करते हैं. एक तो है पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड द सेकेंड वन इज़ द श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. इन दोनों नेशनल पार्क को याद रखने की जो ट्रिक है वो है पापी वेंकट. पापी वेंकट, पापी से हो जाएगा पापीकोंडा एंड वेंकट से हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. ठीक है, फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट. अरुणाचल प्रदेश में भी 2 नेशनल पार्क्स लाई करते हैं, जिन्हें हम याद रखने के लिए जो ट्रिक है हमारी वो है मोना. मोना में मो से है मोलिंग नेशनल पार्क एंड ना से है नमधापा नेशनल पार्क. नमधापा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना ज़रूरी है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग कि नमधापा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए, यानी उड़ने वाली गिलहरियों के लिए. ठीक है, थर्ड स्टेट जो हमारा आता है वो है असम. असम को के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन्हें याद रखने का जो ट्रिक है वो है कि मानस नामेरी राजीव गांधी के साथ काजीरंगा से दिब्रू गया. ठीक है, यानी मानस नामेरी राजीव गांधी के साथ काजीरंगा दिब्रू गया. मानस से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, जो कि
इस समय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उनकी लिस्ट में भी आता है। और ये फेमस है गोल्डन लंगूस, रेड पांडास के लिए, ईस्टर्न हिमालयाज है ये, ठीक है। नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा से काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। और ये फेमस है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए, ठीक है। एंड दिब्रू से हो गया हमारा दिब्रू सैखोवा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ईस्टर्न हिमालयाज में लाई करता है और ये फेमस है गोल्डन लंगूस के लिए और जो फेरल घोड़े होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। एंड लास्ट जो हमारा आता है वो आता है ओरंग, ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क। फिर जो हमारा फोर्थ आता है वो है बिहार। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जो कि है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि को हम वाल्मीकि के नेम से ही याद रख सकते हैं कि बिहार में बी है और बीवी यानी बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो लाई करता है। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो नेशनल पार्क्स हैं उन्हें याद रखने का ट्रिक जो है वो है इंद्र का गुरु। इंद्र से हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क, का से हो जाएगा कांगेर वैली यानी कांगेर घाटी जो है वो नेशनल पार्क, एंड गुरु से हो जाएगा गुरु घासीदास जिसे हम संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं वो, ठीक है। यानी गुरु से हो गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क और दी संजय नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है हमारा गोवा स्टेट। गोवा स्टेट में जो है वो मो यानी गोवा मो, तो मो से हमारा हो जाएगा मोलम नेशनल पार्क, ये लाई करता है हमारे गोवा स्टेट में, ठीक है। फिर आता है हमारा गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में जो नेशनल पार्क्स हैं इन्हें याद रखने का ट्रिक जो है वो है गिर ब्लैक माँ वांस, गिर ब्लैक माँ वांस, ठीक है। तो गिर से हो गया हमारा गिर फॉरेस्ट जो कि फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए, ब्लैक से हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि फेमस है ब्लैक बक्स के लिए, माँ से हो गया मरीन नेशनल पार्क जो कि जिसे हम गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क ये भी बोल सकते हैं, वांस जो है ये होता है वांसदा नेशनल पार्क। तो ये चारों नेशनल पार्क्स जो हैं ये गुजरात स्टेट में लाई करते हैं। फिर आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में जो 2 नेशनल पार्क लाई करते हैं उन्हें याद रखने का जो ट्रिक है वो है काले सुल्तान। काले से हो जाएगा कालेसर, इसे कहीं कहीं कलसेर भी बोला जाता है तो आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कालेसर नेशनल पार्क एंड दी सुल्तान से हो गया हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो नेशनल पार्क लाई करते हैं उन्हें याद रखने का जो ट्रिक है वो है दाही किश सलीम। तो दाही से हो गया, दा से हो गया यहाँ पे दक्षिणगम जो कि कश्मीरी स्टैग यानी कश्मीरी हिरन के लिए फेमस है। ही से हो गया हेमिस हाई एल्टीट्यूड पार्क जो कि इंडिया का या साउथ ईस्ट एशिया का हम कह सकते हैं लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। किश से हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सलीम से हो गया सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है हमारा झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट में जो नेशनल पार्क्स लाई करते हैं उन्हें याद रखने का ट्रिक जो है वो है बेत पा हज। बेत से हो गया बेतला नेशनल पार्क जो कि फेमस है फॉरेस्ट ओवलेट्स के लिए, बाइसन्स के लिए और आलसी भालू के लिए। पा से हो गया पलामू नेशनल पार्क एंड हज से हो गया हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है हमारा केरल स्टेट। केरल स्टेट में जो नेशनल पार्क्स लाई करते हैं उनकी ट्रिक है पंब ईरा मैं साइलेंट अन पेरी। पंब ईरा मैं साइलेंट अन पेरी, ठीक है। तो पंब से हो गया पंबादुम शोल नेशनल पार्क, ईरा से हो गया इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न घाट्स में जो नीलगिरी तार्स हैं पाए जाते हैं उनके लिए फेमस है। मैं से हो गया मैथिकटन शोल नेशनल पार्क, साइलेंट से हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि फेमस है लाइन टॉल्ड मैकाक्यूज यानी शेर पूंछ वाले जो मैकाक्यूज होते हैं उनके लिए फेमस है और ये भी वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अन से हो गया अनामुड़ी शोल नेशनल पार्क एंड पेरी से हो गया पेरियर नेशनल पार्क्स, ठीक है। पेरियर नेशनल पार्क्स जो है ये एलिफेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट हमारा जो आता है वो है मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं जो कि हैं हमारे 10। लेटेस्ट एंट्री जो नेशनल पार्क की यानी 10th जो हुई है वो कूनो नेशनल पार्क की है, दिसंबर 2018 में हुई है। एंड मध्य प्रदेश स्टेट को एक टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश स्टेट का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क जिसे हम टाइगर रिजर्व यानी कान्हा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्टेट में जितनी भी ये 10 नेशनल पार्क्स हैं इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है माधव और कान्हा पन्ना और पेंच लेने संजय की वैन से, माधव और कान्हा पन्ना और पेंच लेने संजय की वैन से मंडल को स्थित बांधवगढ़ से सतपुरा गए, ठीक है। तो
तो माधव से हो गया माधव नेशनल पार्क, कान्हा से हो गया कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना से हो गया पन्ना नेशनल पार्क, पेंच से पेंच नेशनल पार्क, संजय से संजय नेशनल पार्क, वन से वन विहार हो गया, मंडल से हो गया मंडला प्लांट फॉसिल्स, ठीक है, जिसे जीवाश्म भी हम बोलते हैं, ठीक है। एंड बांधव से हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और सतपुरा से हो गया सतपुरा नेशनल पार्क, और लास्ट में जो हमारा लेटेस्ट एंट्री जो हुई है 2018 में, वो है कूनो नेशनल पार्क। तो ये कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क्स थे जिनकी ट्रिक्स मैंने आपको बताई, बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं। आप इन ट्रिक्स को अगर याद कर लेंगे तो अपने आप जो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लाई कर रहे हैं, आपकी फिंगर्स पे होंगे एंड आपकी टंग पे होंगे। आप इजीली इन ट्रिक्स के थ्रू जो है इन सारे नेशनल पार्क्स को मेमोराइज़ कर सकते हो, और ट्रस्ट मी आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज जो नेशनल पार्क्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी मैच दी फॉलोइंग फॉर्म्स में, या फिर पर्टिकुलर ये पूछ लेते हैं कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ईजी ट्रिक्स हैं, आप इसे देखिएगा एंड मेमोराइज़ करिएगा ट्रिक्स के थ्रू, तो जल्दी ही आपका ये तैयार हो जाएगा और कभी भी आप इन्हें भूलेंगे नहीं। कुछ और स्टेट्स के नेशनल पार्क हैं, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इन्हीं स्टेट्स के नेशनल पार्क को पहले प्रिपेयर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट ऑल लोगों के पास, ऑल स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। और जिनको नेशनल पार्क्स को मेमोराइज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, याद करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं, वो ईजिली इन्हें मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।